तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग आफियत से होंगे। और आज के व्लॉग है मतलब अभी अभी स्टार्ट कर रहा है, मतलब तकरीबन जो है 1 ढाई बज रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं कॉलेज से आया था। और आप लोगों को जिसमें से नहीं पता उसको मैं बता दूं कि जो हमने पहला वाला व्लॉग बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि हम लोग जो है वो प्रैंक करने वाले हैं अपने फेस मास्क से, ठीक है। लेकिन हमारे साथ एक मसला हो गया है, और वो मसला ये हो गया है कि जिस दोस्त के पास हमने मास्क रखवाया था ना, वो दोस्त घर छोड़ के भाग गया। मुझे आई नो कि मुझे आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा सुन के कि जिसके पास मास्क रखवाया था वो घर छोड़ के भाग गया सिर्फ मास्क के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कई बार चला गया है, और उसके घर पे जब हम लोग गए तो उसके घर पे ताला लगा हुआ था। और भाई ने एक बार कॉल उठाई, उसके बाद उठा ही नहीं रहे। उसको जितनी भी कॉलें हम लोग कर ले, वो कॉल ही नहीं उठा रहा है। तो हमने जब पहली बार कॉल करी ना तो उसने उठा ली। उसने कहा कि मैं घर पे नहीं हूँ और मैं अभी फेस मास्क नहीं दे सकता। तो हमने कहा यार रखा क्यों था जब फेस मास्क तुम दे ही नहीं सकते। अब खैर, अब जो हो गया वो हो गया, क्या कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास मास्क है ही नहीं, हम लोग प्रैंक नहीं कर सकते। अब उसके पहले आने का घर में इंतज़ार करो, फिर उसके बाद हम लोग प्रैंक कुछ कर पाएंगे। ये हमारे साथ गड़बड़ हो गई। और वो मास्क भी हमने काफ़ी अच्छा लिया था मतलब, लेकिन अब वो घर पे ही नहीं है। अब पता नहीं वो कब आएगा घर पे और हमें कब वो मास्क मिलेगा। शिट। मैं जब भी कोई अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ना, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो ही जाती है। मैंने ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सोचा कि आप लोगों को बता दें अब कि प्रैंक करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि पास में फेस मास्क हमारे पास है नहीं। और दूसरा हम लोग ला नहीं सकते वो, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से हमें मिला था और कहीं पर मिलता भी नहीं है आम जगहों पे। हम लोग बहुत ज़्यादा पता करा था तब जाके वो मिला था, और अब भी हमें नहीं मिला। मिलके भी हमें नहीं मिला। सोच रहे हैं यार, जो हमारे पास चीज़ है वो हमारी है, लेकिन हमारे पास नहीं है वो। अभी क्या कर सकते हैं। खैर, आप लोग तो समझ गए होंगे कि अभी हम लोग ये वो वाली वीडियो नहीं बना सकते हैं। और मेरी जो है वो अलखैर और सलानी की आज छुट्टी है, तो मैं जो है वो आज कोडिंग और असाइनमेंट करूँगा, ये सारी चीज़ें करूँगा, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा असाइनमेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं और वो मुझे कंप्लीट करने ही करने हैं। और मैं जो कोर्स कर रहा हूँ वो डेटा साइंस का है, तो उसके अंदर जो है मुझे वह वो वाला कोर्स मिला है जिसके अंदर हम लोग को कोई सी भी फाइल देना उसके अंदर डालें और वो खुद एनालिसिस करें, मतलब वो खुद विजुअलाइज करवाए। और उसके अंदर एक वेब पेज के अंदर, वेब ब्राउज़र के अंदर खुद ही जो है वो विजुअलाइज करवाए और खुद ही जो है ना सारी चीज़ें करें। बस हमें बैक एंड का वाला काम करना है और थोड़ा सा वो वाला काम करना है। स्ट्रीमलेट के ज़रिए हम लोग वो कर सकते हैं। ओके। सोच रहे होंगे कि ये भाई ये धूप में क्यों बैठा भाई, क्या अच्छा लगने के लिए? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मुझे सर्दी लग रही थी क्योंकि मैं नहा के आया था। Is it cold? No, it's not cold. Are you cold? No, I'm not cold. You're not cold? No, You want to get out? no. और नहाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना धूप में बैठ जाए तो और जल्दी थोड़ा सूख जाएंगे और गर्मी भी लगेगी, गर्माइश अच्छा अच्छा सा लगेगी। फिलहाल के लिए हम लोग जो है वो अभी नाश्ता करते हैं, ठीक है। चाय पराठा हम लोग, मेरा जो रेगुलर नाश्ता होता है ना वो यही होता है, चाय पराठा। मैंने शुरू में मतलब बीच में जो है ना डाइट अपनी चेंज करी थी, क्योंकि मेरा शौक चढ़ा था कि भाई अभी बल्किंग करनी चाहिए, कटिंग करनी चाहिए, ये सारा मतलब जो चढ़ा था कि हेल्थ को ध्यान पे रखना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद वो चेंज हो गई सारी डाइटिंग। पता नहीं क्यों हो गई, बस हो गई। मैं वरना रोज़ जो है 2 अंडे खा रहा था, मतलब दो नहीं 4 अंडे खा रहा था, और 1 पाव दूध होता था, और 1 पाव ही जो है ना 500 ग्राम के करीब, 500 ग्राम आधा किलो होता है, आधा किलो के करीब जो है ना मैं वो खाता था, अपना जौ का दलिया खाता था। और ये होता था मेरा सुबह का नाश्ता। लेकिन जब मुझे थोड़ा सा वो लगा, मैंने डाइट चेंज कर ली और फिर से हम लोग आ गए चाय पराठे पे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैसे पराठा अगर ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन अब जब मेरी आदत पड़ गई है कि मैं सुबह नाश्ते में चाय पराठा खाऊं और ये ज़्यादा आसानी से मिल भी जाता है, तो मैंने सोचा कि यार हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज बस थोड़ी बहुत कर लेते हैं, कम से कम 100 पुशअप लगा ली और 100 उठक बैठक लगा ली। तो अभी तो इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो मैं बैठे बैठे कर लेता हूँ, क्योंकि फारिग होता हूँ कभी कभार, तो कर लिए ऐसे चलते फिरते एकदम से शुरू हो गया पुशअप लगाना। घर में करता हूँ ना, मैं जिम नहीं जाता, तो उसकी वजह से मैं कहीं पे भी कभी भी किसी भी वक्त भी कर सकता हूँ एक्सरसाइज। बस खाने के बाद नहीं करता, क्योंकि खाने के बाद मुझे पता है
कि कुछ हो जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस होता है उसके, तो वो मैं खाने के बाद नहीं करता। फ़िलहाल के लिए हम लोग नाश्ता करते हैं, थोड़ी बातें कम करते हैं और नाश्ते के बाद करता हूँ। तो ओके गाइज, मैंने नाश्ता कर लिया और अभी मैं आपको आज एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, मतलब ख़ास है, ठीक है। ये देखिए, मतलब ये आपको ऐसी अजीब सा लग रहा होगा, ये क्या है यार, ये अपना पुराना भंडार लेकर आ गया यहाँ पर और हमें दिखाने शुरू हो गया। मैं भंडार नहीं है, कोई कचरा वचरा नहीं है, ये असल मेहनत है जो मैंने करी थी, ठीक है। और आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा फ़र्क नहीं पड़ता इनकी क्वालिटी कैसी है, लेकिन जो ये असल होती है ना, इनके पीछे जो मेहनत की गई होती है, इनको पाने के लिए जो मेहनत की गई होती है वो मैटर करती है। भले से इसकी क्वालिटी जैसी भी है, ये देखिए, लेकिन इसको जब मेहनत करके उन्होंने दिया था, मतलब जो मेहनत करी थी इसके पीछे, तब जाके ये मिला था ना, तो वो मेहनत याद आती है इससे। इट्स अ अवार्ड। जिनको मिले होंगे ना वो समझ सकते होंगे कि इसको हासिल करने का क्या वो होता है, खुशी जो मिलती है ना वो अलग ही होती है। एक ये है, ये मुझे बताऊँ कब मिला था। ये मुझे मिला था जब मैंने तकरीर करी थी ना, तो उसमें ये मुझे मिला था। ऐसे 3 थे और 3 बच्चों को दिया गया था, मुझे ये वाला मिला था तकरीर करने पर, बेस्ट स्पीच का। और इसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ, एक और है शीट, वो ये रही। ये मुझे मिली थी, सबसे पुरानी है ये मेरी अब तक की सबसे पुरानी है, और ये लिखी थी बेस्ट परफॉर्मेंस पे। ये भी मैंने तकरीर पे दी थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। मतलब मैं 2nd क्लास में था, मेरे 2nd बल्कि मैंने पढ़ी नहीं, मैं मेरे ख्याल से 3rd क्लास में था। मैं 3rd क्लास में था, तो मुझे ये 2nd नंबर पे मिली थी। मैंने सबसे अच्छी तकरीर दी थी, और तब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था, तकरीबन आज से लगा लिया, अभी मैं 2nd ईयर में हूँ, तो मैं 3rd क्लास में कितने का हूँगा। सबसे जो पुरानी मेरी है वो ये है, ये रही, ये 2nd पोजीशन की है, मतलब जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसकी। ये मुझे मिली थी 3री क्लास में, जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था, 2016-17 में। 2016-17 में मैं था अपना उस क्लास में, क्या कहते हैं, 3rd क्लास में था। और अब लगाते हैं, इसके बाद जो आएगी वो आएगी ये वाली, ये थी नहीं 17-18 के बाद तो ये आएगी ना, ये रही, ये है 3rd पोजीशन की। लेकिन जो है ना ये 85 गलत लिखा हुआ है इसके ऊपर। स्कूल वाला ने जो है ना मेरे नंबर फालतू के काट लिए थे, तो जो है ना हम लोगों ने, मतलब मैंने गलती निकाल के स्कूल वालों के पास गया, स्कूल वालों को कहा कि आपने गलत करा है और मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए। मेरे 11 नंबर काट दिए थे, और बच्चे जो थे ना वो एक पोजीशन से ऊपर गए थे, तो इस हिसाब से ये थोड़ी सी गलत वाली है, लेकिन फिर भी इसके पीछे भी मेहनत थी। तो क्लास 5 की ये रही, और क्लास 4 की तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इसका ये मेरा टूट गया है, इसको मैंने बहुत चिपकाने की कोशिश करी, लेकिन ये फिर भी नहीं चिपका। खैर, अब जो क्लास 4 की है वो ये वाली है, फर्स्ट पोजीशन वाली, 2017-18 की, ये भी टूट गई थी। खैर कोई बात नहीं, ये ST जोन्स है, पहले ST जोन्स था, फिर उसके बाद जो है ना चेंज हो गया, इलाफ स्कूल हो गया था। तो ये दोनों जो है ना ST जोन्स की, बल्कि सबसे जो लास्ट थी वो ये थी ना, क्लास 5 की। इसके बाद आई क्लास 6 की, 2021-2022। ये कुछ मेडल्स है जो मुझे स्पोर्ट्स पे मिले थे। ये एनुअल स्पोर्ट्स डे था, ये भी एनुअल स्पोर्ट्स डे था, बेस्ट अवार्ड का, ये 2 मिले थे मुझे ऐसे सेम। ऐसा लग रहा है क्या 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 कर रहा है। बाकी इसके बाद जो है ना मेरा ये है, ये तो बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने होंगे। ये जो मिला था वो मुझे गुड रीडिंग पे मिला था, और ये मिला था मुझे समर वेकेशन पे, मैंने बहुत अच्छा समर वेकेशन सबमिट करवाया था। और ये है गुड बिहेवियर पे, और बाकी क्या तकरीर पे मिला था मुझे, ये मुकाबले का तकरीर पे, जो कि मैंने बहुत अच्छा दिया था। ये इंग्लिश वाले सर ने दिया था मुझे सर्टिफिकेट, यानी किस चीज़ का है। और ये मैंने स्पीच करी थी, उस पर मिला था, पूरे कराची की स्पीच थी ना ये, हाँ, ऑल कराची इंटर, ये उस पर मिला था, क्विज़ पे लिया था मैंने। और ये हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उस पर मिला था। बस यही है, इतने सारी चीज़ें। वाह, अच्छा लगता है इन सबको देख के। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि आपकी 5 क्लास में क्या पोजीशन बनी थी, और देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पोजीशन लेकर आया हुआ होगा 5 क्लास में। मेरी जो है 5 क्लास में क्या बनी थी, मेरी 3rd पोजीशन बनी थी, सही है। तो मेरी जो है वो 3rd पोजीशन है, देखते हैं मेरी से ऊपर कोई है या नहीं है। 85 बनी थी, चले परसेंटेज के हिसाब से करते हैं। मेरी जो परसेंटेज बनी थी वो 85 बनी थी। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी 5 क्लास में क्या परसेंटेज बनी थी। देखते हैं किसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज आती है।
क्योंकि ये आपको दिखाना ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना एक पास्ट है और ये एक अच्छा पास्ट है जो कि याद रखना चाहिए हमेशा। इससे मोटिवेशन मिलती रहती है और अगर आप लोगों को भी ऐसी चीज़ें ना तो निकाल के उसको कभी कभार देख लेना चाहिए। इससे अच्छा लगता है फिर दिल को भी। और ये सारी चीज़ें थी। खैर मैंने आप लोगों को दिखा दिया और मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों को मैंने ये सब दिखाया। एक अलग सी ताजगी आ गई, नई सी। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। मिलते हैं आपको इसके अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। अगले ब्लॉग में जो है ना मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह उस दोस्त को बुला लूँ जल्दी से जल्दी और जाके जो है ना हम लोग प्रैंक स्टार्ट करें। मेरा बहुत दिल करता है कि किसी के साथ जो है ना प्रैंक करें। खैर अभी कल के दिन तो हम लोग खैर सैलानी और कर जाएंगे, तो कल के दिन जो है ना मैं आपको अलग थोड़ा सा ब्लॉग टाइप का आएगा। खैर उसके अगले दिन हम लोग कहीं घूमने चलेंगे, कहीं ब्लॉग जो बनाएंगे जहाँ पर कहीं एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।